नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में चरणजीत सिंह जी का निधन हुआ है, यह कौन थे? ए राज्यपाल, बी हॉकी खिलाड़ी, सी क्रिकेटर, डी मुख्यमंत्री। एंड द राइट आंसर इज हॉकी खिलाड़ी। तो हाल ही में भारत के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी चरणजीत सिंह जी का निधन हुआ है। हम पहले ये क्लियर कर दें कि यहाँ पर हम चरणजीत सिंह चन्नी जी की बात नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन में लगा होगा आप लोगों को, लेकिन नहीं, पंजाब के सीएम की बात नहीं की जा रही है। इन्हीं की कप्तानी में 1964 में हमारी भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला प्रश्न है, कौन ब्रिटेन में सबसे बड़े हाइड्रोजन हब को बनाएगा? ए टाटा समूह, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी एसआर ग्रुप, डी अडानी समूह। एंड द राइट आंसर इज एसआर ग्रुप। तो भारत के एसआर समूह ने हाल ही में यूके में उसका सबसे बड़ा हाइड्रोजन हब बनाया है, यानी कि बनाया, काम शुरू किया है, बनाया है नहीं लिखे, आप कह सकते हैं कि निर्माण कार्य शुरू किया है या निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा की है, आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। और यह केंद्र जीवाश्म ईंधन को बदलने के लिए कम कार्बन ऊर्जा प्रदान करेगा। और इन सारी चीजों को यदि आप एक आर्टिकल में अच्छे से पढ़ लेंगे तो सही होगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हालांकि क्वेश्चन नहीं है। अगला प्रश्न है, ओपन टेनिस टूर्नामेंट का शीर्षक स्पॉन्सर कौन होगा? ए टाटा मोटर्स, बी बायजूस, सी महिंद्रा ग्रुप, डी जॉनसन एंड जॉनसन। एंड द राइट आंसर इज टाटा मोटर्स। तो ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट के शीर्षक प्रायोजक टाटा मोटर्स होंगे 2022 के लिए। ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ 2022 के लिए है। पहले भी टाटा मोटर्स अब ज़्यादा स्पॉन्सरशिप कर रहा है, प्रायोजक कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात भी है। और इसे 31 से 6 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओडिशा ओपन टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया? ए भुवनेश्वर, बी कटक, सी संबलपुर, डी पुरी। एंड द राइट आंसर इज कटक। तो बैडमिंटन में ओडिशा ओपन टूर्नामेंट का पहला संस्करण कटक में शुरू किया गया है। ये सुपर 100 टूर्नामेंट के तहत तीसरा आयोजन है। ऐसे 100 टूर्नामेंट का एक लक्ष्य रखा गया है और ये बैडमिंटन में होता है और इसका ये पहला संस्करण है। कहाँ पर किया गया है इसका पहला संस्करण? तो कटक में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया? ए इजराइल, बी फ्रांस, सी साउथ अफ्रीका, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। एंड द राइट आंसर इज फ्रांस। तो हाल ही में भारत और फ्रांस ने स्वास्थ्य अनुसंधान पर सहयोग के लिए समझौता किया है। दोनों ने मिलकर किया है और इस समझौते को पाश्चर फ्रांस में ही किया गया है। ये याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पूरे समझौते के जो मेन पॉइंट्स है उसको भी देख सकते हैं, इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग हब किसने शुरू किया? ए टाटा महिंद्रा, बी जियो बीपी, सी टाटा पावर, डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। एंड द राइट आंसर इज जियो बीपी। तो हम पहले ये आपको क्लियर कर देते हैं कि टाटा महिंद्रा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन ए में जो दिया है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद भी नहीं रखना है। तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी जियो और ब्रिटिश कंपनी बीपी दोनों ने ही मिलकर, इसका जियो बीपी लिखिएगा, तो दोनों ने ही मिलकर भारत में सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग हब बनाना शुरू किया है, जो कि एक अच्छी बात है। इसे दिल्ली में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ए भारत, बी कजाकिस्तान, सी तुर्कमेनिस्तान, डी किर्गिस्तान। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की गई है और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस बार के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भी मध्य एशिया के देशों को ही बुलाया गया था, लेकिन ड्यू टू कोविड ये नहीं हो पाया, इसीलिए ये ऐसा शिखर सम्मेलन शुरू किया गया है और भी इसकी बात पहले से ही चल रही थी। अगला प्रश्न है, मैक्स लाइफ के साथ किसने साझेदारी की? ए पॉलिसी बाजार, बी पैसा बाजार, सी म्यूचुअल फंड सही है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
एंड द राइट आंसर इज पॉलिसी बाजार। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने policybazaar.com के साथ साझेदारी की है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग के क्षेत्र में, लेकिन यदि आप दूसरे क्षेत्र में है तो इसकी उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है और इसके तहत दोनों मिलकर नए इंश्योरेंस प्लान्स लाएंगे। लेकिन मैक्स लाइफ का अभी एक इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है, आप उसके बारे में भी जान सकते हैं। अगला प्रश्न है ग्राम वन पहल की शुरुआत किस राज्य ने की? ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। एंड द राइट आंसर इज कर्नाटक। तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ग्राम वन पहल की शुरुआत की है। इसे अभी वहां के 12 जिलों में शुरू किया गया है। और ये क्या है? तो इसका यही एक उद्देश्य है कि जो ग्राम है वहाँ पे जो भी विभाग होते हैं सबको एक ही छत के नीचे लाया जाए, जिससे बहुत सी सुविधाएं भी मिले और बहुत सा खर्चा भी बचे। अगला प्रश्न है मन उरू मन बड़ी कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया? ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। एंड द राइट आंसर इज तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य के द्वारा मन उरू मन बड़ी कार्यक्रम को शुरू किया गया है। यह शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में है और इसमें स्कूलों और शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसमें नए नए स्मार्ट स्कूल्स बनाने हैं, वहाँ की शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ावा देना है, नई नई चीज़ें लाना है, नई नई पहलों की शुरुआत करना है इस पूरे कार्यक्रम के तहत। तो दोस्तों ये था प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।